रक्त यानी खून तरल और ठोस पदार्थों से बना हुआ जीवित ऊतक होता है। तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, जो पानी, नमक और प्रोटीन का मिश्रण होता है। रक्त का आधे से ज्यादा भाग प्लाज्मा होता है। रक्त के ठोस भाग में लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स होते हैं। रक्त का विकार रक्त के एक या एक से अधिक भागों को प्रभावित करता है और रक्त को अपना काम करने से रोकता है। कई रक्त विकार अनुवांशिक होते हैं। अन्य कारणों में दूसरी कोई बीमारी, दवाओं के दुष्प्रभाव और आहार में कुछ पोषक तत्वों की कमी भी शामिल है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने वाला एक मेटल प्रोटीन है, जो फेफड़ों और गलफड़ों से शरीर के भीतर ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने का काम करता है। साथ ही शरीर की सभी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर के आयरन का लगभग 70% हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, जो कि श्वसन, मेटाबॉलिज्म दुरुस्त रखने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आवश्यक है। किसी भी उम्र या लिंग के व्यक्ति के लिए हीमोग्लोबिन के स्तर के कम होने को नजरअंदाज करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। शरीर में हीमोग्लोबिन कम होने की वजहों पर अगर नजर डालें तो इनमें रेड ब्लड सेल्स की संख्या कम होना, शरीर में आयरन की कमी होना, रेड ब्लड सेल्स का जल्दी से नष्ट होना, किसी बीमारी या एक्सीडेंट होने के दौरान ज्यादा खून बह जाना या फिर कोई और गंभीर बीमारी होना भी हीमोग्लोबिन कम होने के पीछे की वजह हो सकता है। रक्त विकार के कुछ प्रमुख प्रकारों की बात करें तो इनमें मुख्य रूप से थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया शामिल है। थैलेसीमिया एक ऐसा अनुवांशिक रक्त विकार रोग है जिसमें रोगी के शरीर में लाल रक्त कण और हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य अवस्था से कम हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 8 से 10,000 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का जन्म होता है। अगर सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो ये माता पिता से प्राप्त असामान्य जीन से उत्पन्न एक अनुवांशिक विकार है। अगर हम लाल रक्त कोशिकाओं की बनावट के हिसाब से समझें तो ये विकार समझ में आता है। सामान्य लाल रक्त कोशिकाएं उत्तल डिस्क के आकार की होती हैं और रक्त वाहिकाओं में आसानी से प्रवाहित होता है। लेकिन सिकल सेल रोग में लाल रक्त कोशिकाओं का आकार अर्धचंद्र या हंसिया जैसा हो जाता है, जो अंगों में रक्त प्रवाह को अवरुद्ध करती है। अवरुद्ध रक्त प्रवाह के कारण तेज दर्द होता है और विभिन्न अंगों को क्षति पहुंचती है। इसके अलावा खून के और विकारों की बात करें तो प्लेटलेट विकार, अत्यधिक थक्के बनना और रक्तस्राव समस्याएं या फिर रक्त कैंसर और श्वेत रक्त कणिकाओं से संबंधित समस्या एसोसिनोफिल विकार भी हो सकता है। हीमोग्लोबिन का लेवल कम होने से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जिससे कई तरह की बीमारियां अपना शिकार बनाने लगती हैं। इसलिए खून से संबंधित किसी भी विकार में जल्द से जल्द ध्यान देने और उसका उपचार करना बेहद जरूरी हो जाता है।